जुड़ चुके हैं मेरे यानी शिल्पी श्रीवास्तव के साथ और इंडिया जंक्शन में बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो एक परंपरा बार बार देखने को मिल रही है और इस परंपरा की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने किया है। दरअसल आपको बता दें, इस लोकसभा चुनाव में बार बार प्रत्याशियों को नाम बदला जा रहा है और ये काम समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले किया। अब उन्हीं की परंपरा को बसपा पार्टी भी दोहराने लगी है। हम आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ही सीट पर 3 प्रत्याशियों के नाम बदले हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है इस लोकसभा चुनाव में, आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस खास पेशकश में। देखिए आखिर क्यों। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में विपक्ष की राजनीति अलग ही अंदाज में चलती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को लेकर विपक्षी दलों के बीच ऊहापोह लगातार दिख रहा है। यही कारण है कि लगातार उन्हें बदला भी जा रहा है। उम्मीदवारों के बदलने के मामले में सबसे आगे समाजवादी पार्टी दिख रही है। बदले हुए उम्मीदवारों के तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने भी सपा की तर्ज पर ही उम्मीदवारों को बदलना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में कई उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया गया। हालांकि बसपा उम्मीदवारों की 11वीं सूची में शामिल 6 उम्मीदवारों के घोषित नाम में 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। वहीं 2 सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवारों के नाम बदलने की प्रक्रिया हुई है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवार बदलने का क्रम जारी है। पार्टी की ओर से घोषित की गई उम्मीदवारों की 11वीं सूची में 2 सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसमें आजमगढ़ और संत कबीर नगर लोकसभा सीट शामिल है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पहले भीम राजभर चुनावी मैदान में उतारे गए थे। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से उम्मीदवार बदल डाला। भीम राजभर को घोसी लोकसभा सीट पर सेट किया गया। आजमगढ़ सीट से सबिया अंसारी उम्मीदवार बनाई गई। सबिया पर पार्टी भरोसा नहीं बरकरार रख सकी। अब वहां से मशहूद अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर भी उम्मीदवार को तीसरी बार बदला गया। मायावती ने सबसे पहले मोहम्मद आलम को चुनावी मैदान में उतारा। पार्टी ने उन्हें इस सीट से बाद में हटा दिया। इसके बाद सैयद दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा गया। दानिश अली भी बसपा का भरोसा नहीं जीत पाए। बसपा लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम में बदलाव कर रही है। डुमरियागंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बदला गया है। पहले पार्टी ने ख्वाजा शमशुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा था। नई सूची में बसपा ने इस सीट से मोहम्मद नदीम मिर्जा को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले पार्टी ने अमेठी सीट पर एक ही दिन में फैसला लिया और यहां पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा। पहले रवि प्रकाश मौर्य को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। 19 अप्रैल को 24 घंटे के भीतर ही पार्टी ने कैंडिडेट बदल डाला। अमेठी से नन्हे सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवारों के नाम में बदलाव भी किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर समेत दर्जन भर सीटों पर 2 से अधिक बार उम्मीदवारों के नाम बदले गए हैं। बदायूं में तो परिवार के उम्मीदवार में ही 3 बार बदलाव किया गया। पहले धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतारे गए, इसके बाद शिवपाल को उतारा गया। आखिरकार शिवपाल को बदलकर उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं कन्नौज सीट पर भी हास्यास्पद स्थिति रही। कन्नौज सीट से पहले तेज प्रताप यादव उम्मीदवार घोषित किए गए, बाद में यहां से अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया। ऐसे में बेहतर कैंडिडेट की तलाश और आम जनता के बीच में उनका विश्वास, ये दोनों खास वजह हैं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही कई बार अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के बाद उनके टिकट बदल डाले हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।